हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड क्या है ना, आज हम पढ़ने वाले मल्टीवेरिएंट रिग्रेशन। अगर मल्टीवेरिएंट रिग्रेशन समझने हैं अच्छे से तो प्रीवियस वाले वीडियो में जाओ और लीनियर रिग्रेशन एक बार देख लो, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ना, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जो है, अपन को दो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन निकालने हैं, दोनों के दोनों लीनियर रिग्रेशन फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये है हमारा लाइन ऑफ इक्वेशन। लीनियर रिग्रेशन में था क्या ना, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x 1 प्लस बीटा 2 x 2 करके ऐसे बीटा n xn तक भी जा सकता था। ठीक है, तो अगर मल्टीवेरिएंट रिग्रेशन भी आ रहा है तो अपन लोगों को ऐसे ही दो लाइंस निकालने होंगे, एक y1 होगा, एक y2 के नीचे ऐसे कुछ होंगे, एंड अपन को सारे पैरामीटर्स निकालने हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपन को चार पैरामीटर्स निकालने हैं, जो कि ये बीटा 01, बीटा 11, बीटा 02 एंड बीटा 21। ठीक है, एंड अगर तुमने पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पे एक मैट्रिक्स मेथड या फिर लीनियर अलजेब्रा मेथड मैंने डिस्कस किया था, जहाँ पे लिखा गया था कि एक्स ट्रांसपोज एक्स टाइम्स एम इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। ठीक है, ये रिलेशन यूज़ किया था, जहाँ पे एम अपना जो था ना, वो था अपना पैरामीटर वाला मैट्रिक्स। ठीक है, पैरामीटर्स या फिर टारगेट वैल्यूज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मल्टीवेरिएंट रिग्रेशन में अपन को दिया गया है ना, ये सेम एक्स के लिए अपन को दो वाइज के वैल्यू दे दिए गए हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलो करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे x1 x2 लिखा है, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 है एट एवरी इंस्टेंस, इसलिए सिर्फ एक x के लिए डिफरेंट y वैल्यूज़ है। अगर x1 x2 के वैल्यूज़ डिफरेंट होते तो क्वेश्चंस में x1 x2 डिफरेंट करके मेंशन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो ये सेम इक्वेशन को ही अपन लोग यूज़ करेंगे, एंड इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए, कि m जो अपना आंसर आएगा that would be equal to x ट्रांसपोज x टाइम्स का इन्वर्स इंटू x ट्रांसपोज y। ठीक है, तो इतना इक्वेशन तो मिल गया, अपना आधा काम तो हो गया। तो अभी इन मैट्रिक्स को जिन जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, एंड जो जो चाहिए वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले अपन लोग x लिख लेते हैं, x जो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अपन यहाँ पे देखो, इन जनरल x का जो फॉर्मेट होगा ना, वो होना चाहिए 1 1 x 1 x 2। ठीक है, ऐसे करके होना चाहिए। तो यहाँ पे x1 x2 तो है नहीं, तो x को एक लाइन पे भर देंगे, दूसरे लाइन पे ऐसे 1 1 डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 1 आ गए, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये अपन के x के वैल्यूज़, एंड y का जो वैल्यूज़ है, y का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए था कि, बता ही देता हूँ, ये जेनरिक फॉर्मेट बता देता हूँ। y इक्वल टू ऐसे y1 y2 ऐसे करके होना चाहिए। तो अपने क्वेश्चंस के हिसाब से, मतलब ये y1 वेक्टर पूरा ऐसे वर्टिकली होगा, y2 वेक्टर ऐसे वर्टिकली होगा। तो उस हिसाब से, उस लॉजिक के हिसाब से, अपने क्वेश्चन के हिसाब से y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 4 3 8 9 एंड -1 -1 2 3 2। ठीक है, यहाँ पे y1 y2 की वैल्यू दे दी गई है, मैंने बस y जो मैट्रिक्स बनाई है वो y1 y2 को वर्टिकली लिख दिया है। अपन को अभी निकालना क्या है, अपन को चाहिए x ट्रांसपोज x का इन्वर्स। ठीक है, तो x ट्रांसपोज भी इधर लिख ही लेते हैं, क्या ये उसमें इसको ट्रांसपोज करना है, तो अपन लोग क्या ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 एंड 0 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्स ट्रांसपोज निकल गया, एक्स है, वाई है, अपन को चाहिए एक्स ट्रांसपोज वाई, वो निकाल लेंगे। पहले ये इन्वर्स वाला निकाल लेते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है। एक्स ट्रांसपोज एक्स को पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक्स ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स जो है ये मल्टीप्लाई होगी 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 से। ठीक है, एंड देख के लग रहा है
ये वाला 1 है, ये 5 1 है, तो ये 5, सिमिलरली 10 10 30, ठीक है। ये अपना एक्स ट्रांसपोज एक्स का मैट्रिक्स हो गया। एंड अभी इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या होता है, वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, राइट। तो इस वाले केस में अपन को क्या करना होगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स का एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। बहुत ही इजी चीज़ है, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 -10 -10 5, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि तुमको पता है एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। एंड डिटर्मिनेंट जो है एक्स ट्रांसपोज एक्स का, वो क्या है अपन का, इट इज 150 minus 100 which is 50। सो एक्स ट्रांसपोज एक्स का जो इन्वर्स है अपने पास, that would be equal to 1/50 into this matrix, ठीक है। चलो एक बड़ा वाला काम अपना हो गया, ठीक है। एंड फिर अपन को चाहिए एक्स ट्रांसपोज वाई भी तो चाहिए अपन को, तो वो क्या था, एक्स ट्रांसपोज वाई जो है वो होगा 1 1 1 1 1 2 3 4 टाइम्स अपना वाई क्या था, एक बार देख लेते हैं कि 1 4 3 9 -1 2 3 2, ओके गुड। 1 4 3 8 9 into -1 -1 2 3 2, ठीक है। इसको अगर हम अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, इक्वल्स टू अपना आ जाएगा, ये भी लिख लेते हैं, छोटा सा मैट्रिक्स बनेगा 25 5 25 5 70 20, ठीक है। ये अपन का मैट्रिक्स बन रहा है। तो अपन को फाइनली करना क्या है, अपन को तो निकालना ही था ना, m इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स इंटू एक्स ट्रांसपोज वाई। तो अपना वो सिंपल हो जाएगा 1/50 इंटू 30 -10 5 टाइम्स, ये तो है 25 5 70 20, ठीक है। that would be equal to, ये दोनों that would be equal to 1/50 times 50 minus 50 100 then 50, that is equals to 1 - 1 2 1, ठीक है। तो यही अपन का β01 एंड β02 β11 β21 का वैल्यू है, ठीक है। लिख ही लेते हैं, हेंस β01 या फिर β01 इक्वल्स 1, β11 इक्वल्स -1, β02 इक्वल्स टू 2 एंड β21 इक्वल्स टू 1। हेंस अपना जो इक्वेशन था उसको अच्छे से लिख देते हैं, y1 इक्वल्स टू 1 -x1 हो जाएगा, ठीक है। एंड y2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस x2, राइट। ये अपना आंसर है, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैंने जितना पॉसिबल है उतना इसको शॉर्ट और सिंपल रखने का कोशिश किया है। एंड आई होप फ्यूचर में और बेटर वीडियोस में ला सकूं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।